सिखाने की प्रक्रिया बिना किसी अड़चन या बाधा के बहुत हद तक आसान हो जाती है। जब मिस्टर मैडम हमारी कक्षा में नई नई आई थी, तब हम बच्चों की टोली को व्यवस्थित करने में उनको बहुत समय लगता था, पर धीरे धीरे उन्होंने धैर्य के साथ कक्षा के प्रबंधन में नए नए तरीकों से हमें परिचय करवाया और अब हमें भी कार्य समय पर करने पर और व्यवस्थित रूप से पढ़ने लिखने में बहुत मजा आता है। तो आइए मिस्टर मैडम के कक्षा प्रबंधन के कुछ नुस्खे आपके साथ साझा करते हैं। सबसे पहला है छात्रों में ध्यान केंद्रित करने के कौशल का विकास करना। ये गतिविधि आप कक्षा 3 तक के बच्चों के साथ कर सकते हैं। ज्यादातर एक कालांश से दूसरे कालांश में बदलाव के दौरान या लंच ब्रेक के तुरंत बाद कक्षा में कुछ अव्यवस्था सी दिखती है। इस बात का हल निकालने के लिए मिस्टर मैडम ने एक मजेदार काम किया। मिस्टर मैडम अपनी क्लास में घुसते ही बच्चों को जल्दी से अपनी जगह पर बैठने के लिए और अगले कालांश का काम शुरू करने के लिए कक्षा के बीच बिछी हुई दरी पर खुद बैठ जाती हैं। उन्हें देखकर कक्षा के बाकी बच्चे उनके पास एक गोले में जल्दी जल्दी बैठने की कोशिश करते हैं। इसके बाद मिस्टर मैडम अपने दाहिनी हाथ के बच्चे के हाथ में ताली देते हुए जोर से 10 कहती हैं। अब ये बच्चा अपने दाहिनी हाथ पर बैठे अगले बच्चे को 20 कहकर ताली देता है। ऐसे सभी बच्चे झटपट अपनी जगह पर व्यवस्थित बैठ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सभी इस खेल में भाग लेना चाहते हैं। 10, 20, 30, 40 की गिनती 100 तक पूरी होने पर ये खेल मिस्टर मैडम एक बार और करती हैं। अब तक तो सभी बच्चे गोले में व्यवस्थित बैठ जाते हैं। शुरुआत में बच्चों के साथ आप इस गतिविधि को निर्धारित समय पर पूरा करने को भी कह सकती हैं, जैसे कि शुरुआत में 2 से 3 मिनट में सभी गोले में व्यवस्थित बैठ जाएं और धीरे धीरे 1 मिनट तक का समय भी किया जा सकता है। माध्यमिक कक्षा में मिस्टर मैडम कुछ इस प्रकार से अपने छात्रों का ध्यान आकर्षित करती हैं। कल के कराए गए पाठ में से किसी एक शब्द या अवधारणा को ब्लैक बोर्ड पर लिख देती हैं और पहले 5 बच्चे उससे संबंधित कोई शब्द उस शब्द के इर्द गिर्द लिख देते हैं। ये कुछ कॉन्सेप्ट मैपिंग की गतिविधि की तरह ही है, पर 5 सेकंड के समय के बाद मिस्टर मैडम किसी अन्य छात्र को 5 शब्द का उपयोग करके मुख्य शब्द को परिभाषित करने को प्रोत्साहित करती हैं और वहीं से विषय को आगे बढ़ाती हैं। उदाहरण के लिए सामाजिक विज्ञान के कालांश में यदि बच्चों ने कल लोकतंत्र के बारे में पढ़ा था, तो मिस्टर मैडम केवल 5 सेकंड का समय देकर 5 बच्चों को उससे संबंधित शब्द लिखने को देती हैं। और हाँ, 5 शब्द अलग होने चाहिए। उदाहरण के लिए देखिए, कुछ इस प्रकार बच्चे लोकतंत्र के बारे में ये शब्द लिखते हैं और अन्य छात्र उसे परिभाषित करते हैं। तो क्या सोच रहे हैं दोस्तों? अगर आपकी कक्षा में भी ऐसी अव्यवस्था होती है, तो अपने छात्रों का ध्यान तुरंत आकर्षित करने के लिए आप ऐसी कुछ गतिविधियां कर सकते हैं। इससे आपका समय तो बचेगा ही साथ बच्चे आपकी कक्षा का बेसब्री से इंतजार भी करेंगे। मिस्टर मैडम के इन नुस्खों से अगर आपको मदद मिली तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगली टूल किट के साथ फिर मिलते हैं।